नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात अश्वनी वैष्णव की करेंगे। दरअसल मौका भी है और चूंकि ये ऐसा नाम है जिसने सबको खासा चौंकाया है, वह इसलिए चूंकि पीयूष गोयल से मंत्रालय लिया गया और अश्वनी वैष्णव को दिया गया। रविशंकर प्रसाद से मंत्रालय लिया गया और अश्वनी वैष्णव को दिया गया। ये बड़ी घटना है कि दो बड़े मंत्रियों से उनका मंत्रालय लिया गया और अश्वनी वैष्णव के लिए जगह बनाई गई। आज जो इंडियन एक्सप्रेस ने एक तरह से कहिए कि उन पर जो लिखा है, अगर उस लिखे को आप गौर से पढ़िए तो इससे दो तीन चीजें निकल कर आती हैं। पहली ये कि ये अश्वनी वैष्णव जैसे एक जमाने में आप ये समझिए कि प्रमोद महाजन लाल कृष्ण आडवाणी के भी प्रिय हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी के भी प्रिय हुआ करते थे, वही स्थिति इस समय अश्वनी वैष्णव की। अश्वनी वैष्णव नरेंद्र मोदी के भी प्रिय हैं और अमित शाह के भी प्रिय हैं। ये बात यूं निकल कर आई कि दरअसल जो इंडियन एक्सप्रेस ने आज उन पर लिखा है, एक लंबा पीस उन पर लिखा गया है, वो उसमें ये बताया जाता है कि जब 2019 में ये लोग इनको राज्यसभा लाना चाह रहे थे तो उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इस जुगत में लगे हुए थे कि किसी न किसी तरीके से अश्वनी वैष्णव को राज्यसभा उड़ीसा से लाया जाए। और उसमें नवीन पटनायक ने एक अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये 2019 तक वहां कोई बहुत अच्छी संख्या नहीं हुआ करती थी भाजपा की। तो इसलिए मदद किसकी ली गई? मदद ली गई नवीन पटनायक की। और वो जो पूरी बातचीत हुई, उस बातचीत में दोनों लोगों की भूमिका थी। ये उस स्टोरी में लिखा जा रहा है। वही स्टोरी आगे लिखती है कि दरअसल जो वहां बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच जो सेतु का काम कर रहे थे वो अश्वनी वैष्णव थे। तो अश्वनी वैष्णव आप सोचिए कि इस तरीके से महत्वपूर्ण है आज दोनों ही, आप ये कहिए कि हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता के लिए। नरेंद्र मोदी भी उन्हें पसंद करते हैं और अमित शाह भी पसंद करते हैं। वो भावनगर से आते हैं, मतलब उनका एक पैतृक निवास है, इसलिए वो गुजराती भी फर्राटेदार बोलते हैं। उसमें जो लिखा है उसकी माने, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में, तो जब वो पहली बार उनका इंटरेक्शन हुआ नरेंद्र मोदी से और जिस तरह से उन्होंने फर्राटे में गुजराती में उनको तकनीकी बातें बताई, उससे नरेंद्र मोदी बड़े प्रभावित हुए। और वहां उसमें तो यह भी दावा किया गया है कि समय समय पर जो तकनीकी सलाह होती थी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, वो उस मसले पर जरूर इंटरैक्ट करते थे अश्वनी वैष्णव से। अश्वनी वैष्णव को बाकायदे वो मंत्रालय में बहुत पहले से लेना चाहते थे, लेकिन आरएसएस की उसमें अपनी एक आरएसएस का अपना एक रिजर्वेशन था। ये तमाम बातें, वो जो स्टोरी है उस स्टोरी में बड़े करीने से पिरोई गई है कि किस तरीके से इनके नाम को लेकर आप ये कहिए कि एक अलग तरीके का भाव आरएसएस में था। ये देखिए, यह है अश्वनी वैष्णव द मैन इन द चेयर। ये आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक तरह से प्रोफाइल पीस भी है। तो संघ को एतराज था, उसका मानना था कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि आपको मानना पड़ेगा इस मामले में, चाहे अमित शाह हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो संघ को इनके लिए तैयार करने में सफल रहे। और सोचिए कि यह व्यक्ति कितना महत्व रखता है उन दोनों लोगों के लिए कि पीयूष गोयल से कहा गया कि आप रेल दीजिए और रविशंकर प्रसाद से कहा गया कि आप आईटी दीजिए। और इफिशियंसी देखिए, आईटी आते ही इन्होंने जो काम रविशंकर प्रसाद नहीं कर पा रहे थे, उस काम को इन्होंने किया। आप उसका कुछ भी फंड बट करिए, लेकिन इन्होंने उसको किया। और यही जो काम की डिलीवरी है, यही अश्वनी वैष्णव का प्लस पॉइंट है। बालासोर में जब तूफान आया था और वहां जिस तरह से इन्होंने रिहेबिलिटेशन किया, उसकी चहुओर चर्चा हुई। ये इनका डिलीवरी पॉइंट है। ये 2003 तक जो इनके बारे में उसमें लिखा गया है
कि 2003 तक इन्होंने उड़ीसा में अपनी सेवाएं दी। इन्होंने बीआरएस लिया और ये वैसे तकनीकी शिक्षा लिए हुए हैं। पेंसिल्वानिया जो इसके मुताबिक वहाँ सबसे इन्होंने जो है लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई की है, काफ़ी जो है पढ़े लिखे आदमियों में इनकी गिनती है। तो और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जबरदस्त ब्यूरोक्रेट तो ही हैं, टेक्नोक्रेट भी। और ये जो इनकी बड़ी खूबी रही, इसके कारण आप ये समझिए कि पीएम उनसे खासा प्रभावित रहे। ये जो माइनर बिल वाला मसला है उसमें बाकायदे रेडिफ ने बड़ी स्टोरी की कि दरअसल किस तरह से जब कोल माइनिंग वाला एक्ट आया और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला मसला था और उसको लेकर जिस तरह से अपोजिशन ने सरकार को घेरा, उसमें राज्यसभा में जो इनका आधे घंटे का भाषण था, उस भाषण ने पूरे विपक्ष को ध्वस्त कर दिया और उन्होंने बताया कि ये क्यों जरूरी है। ये उनकी क्षमता है। जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कॉरपोरेशन में ये काम कर चुके हैं। एमबीए इन्होंने किया है, इनका अपना एमबीए का जो है बैकग्राउंड। हाँ, तो पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है एमबीए किया और आईआईटीएन यहाँ ही है। तो ये आप समझिए कि ये उनका पूरा एक पृष्ठभूमि है। और देखिए, ये लोग मानते हैं कि गुजराती बोलने की वजह से उनका पीएम से संबंध हुआ, लेकिन हमको लगता है कि ये कोई मापदंड नहीं है। ऐसे तो जो गुजरात की आबादी है वो 5-6 करोड़ के आसपास है और सभी लोग वहाँ गुजराती बोलते ही हैं, क्योंकि गुजरात के यहाँ गुजराती उनकी भाषा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि जो भी गुजराती बोलेगा उसको पीएम रेल मंत्री बना देंगे या उसको आईटी मिनिस्टर बना देंगे। खैर, इस तर्क से तो मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरकार में सेवा दी और एक अलग तरीके का काम किया और फिर बाद में उन्होंने एमबीए किया और फिर निजी कंपनियों को सेवाएं दी और उसके बाद खुद वो आप जो आज पीएम स्टार्टअप कर रहे हैं उस तरीके का उन्होंने स्टार्टअप गुजरात में शुरू किया। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमें लगता है कि उसको देखते हुए और उनकी योग्यता और दक्षता को समझते हुए पीएम ने उनको रेल और आईटी मिनिस्ट्री दिया। हाँ, ये लोगों को कौतूहल डाल रहा है, कौतूहल लोगों में बना हुआ है कि पहली बार राज्यसभा आए और अगर बतौर सांसद देखा जाए तो इनका, और बतौर राजनीतिक जीवन इनका देखा जाए तो कोई बहुत लंबा नहीं है। भाई ये आए और अभी इनको 2 साल 3 साल हुआ, मतलब कोई अगर राजनीतिक अनुभव के रूप में देखा जाए तो कोई बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव इनके पास नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जब इनको प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री सौंपते हैं तो इससे एक चीज जाहिर होती है कि दरअसल जो इनकी इंजीनियरिंग वाला मसला है, जो इनका बैकग्राउंड है, वो बहुत साउंड है। तो उसमें रेलवे भी चलेगा और आईटी भी चलेगा। एक दूसरा, इन्होंने एमबीए कर रखा है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों में काम कर रखा है, तो प्रबंधन वाला जो हिस्सा है वो भी इनका बहुत चुस्त और दुरुस्त होगा। और अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो चाहे रेलवे हो और चाहे आईटी हो, वो मार सिर्फ प्रबंधन की वजह से खा रही है। और इनका प्रबंधन बतौर डीएम, उसके बाद में बतौर ये जो सहयोगी पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के रहे, उसके बाद में जिस तरह से ये जनरल इलेक्ट्रिक्स में रहे, तो वहाँ जो इनके प्रबंधन की क्षमता है, वो क्षमता जो है उससे सब लोग परिचित हैं। अब ये यहाँ पर प्रबंधन की क्षमता की जरूरत है, ना कि पॉलिटिक्स की, क्योंकि पॉलिटिक्स तो पीएम और अमित शाह खूब कर ही लेते हैं। चुनाव कैसे जीतना है वो उनको पता है, इसके लिए उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार जो प्रबंधन वाला मसला है और सब हर मंत्री जिसको जो पोर्टफोलियो दिया जाए वो डिलीवर करे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। और हमको लगता है कि रेलवे और आईटी जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है आज के दौर में, रेलवे तो हमेशा से बड़ा मंत्रालय, काफी बड़ा मंत्रालय रहा है, अब आईटी जो इसमें एक जुड़ा है, जो अब ये सूचना और प्रौद्योगिकी आज के समय में कितना बड़ा मंत्रालय है और इसमें तकनीकी और प्रबंधन की कितनी जरूरत है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए
और अश्विनी वैष्णव की योग्यता को पहचानते हुए ये प्रधानमंत्री ने उनको चुना, और इस लिहाज से ये रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज नेता पर भारी पड़ गए। खैर, तो ये मसला था कि आखिर में क्यों उनका चुनाव हुआ, एक बात। दूसरी बात, आज मौका ये भी है कि उनका जन्मदिन भी है, तो अश्विनी वैष्णव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी उनको शुभकामनाएं दीजिए। खैर, चलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। चलते चलते ये कहूँगा कि लाइक करिए, शेयर करिए और कोशिश करिए कि मतांतर परिवार और बड़ा हो। फिर हम लोग मिलेंगे। राम राम।